प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना रहे? क्यों कर परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। प्रियो, अय्यूब की पत्नी भी अज्ञात लोगों की श्रेणी में आती है। हम नहीं जानते कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसने जो शब्द कहे वो बहुत कठोर है। पत्नी वह होती है जो अपने पति के साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ी रहती है। दुख और पीड़ा के दौरान वो अपने पति का साथ देती है। लेकिन अय्यूब की पत्नी ने अपने पति पे क्रूर शब्दों से हमला किया। ये उस समय की बात है जब उसका पति, सिर्फ उसका पति नहीं लेकिन उसका परिवार एक बहुत बड़ी परीक्षा से होकर गुजर रहा था। क्योंकि अय्यूब के पास 7,000 बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 बछियां थी, 500 गधे थे और अनेकों नौकर चाकर। यहां तक कि परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में एक गवाही दी थी कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई नहीं है। वह खरा है और सीधा है, जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। इतने अच्छे इंसान के साथ रह के भी आपने देखा किस प्रकार से उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल उससे अलग था, बिल्कुल उससे परे था। मानो वो अपने पति से ऐसा कह रही हो कि इन सब परीक्षाओं को क्यों सह रहे हो, तुम अपने आप को खुद को फांसी लगा के क्यों नहीं मर जाते। अय्यूब की हालत इतनी दर्दनीय हो चुकी थी कि वो अपने दर्द में परेशान था। वो रात दिन पीड़ा से भरा हुआ था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी बरती। उसने स्त्री से कहा कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। क्या हम परमेश्वर से भलाई स्वीकार ना करें? जब भलाई स्वीकार करें तो क्या हम विपत्ति स्वीकार ना करें? प्रियो, इन सब वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि परिवार में अनेक प्रकार की मनोधारणा के साथ लोग रह सकते हैं। प्रार्थनाएं भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं, लेकिन उनकी मनोधारणाएं अलग प्रकार की हो सकती हैं। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति हर एक परीक्षाओं का सामना बड़े विनम्रता से करे और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को जिंदा रखें, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवनों में देख पाएंगे और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवनों में महसूस कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की हर एक बातों पर ध्यान रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान रखें। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो महान है, वो हमें हर बातों में आशीष देगा। आज के मनन के लिए लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 24 अध्याय 14 पद। तुम लोग उस श्राप देने वालों को छावनी से बाहर ले आओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी है वे सब अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पथरवाह करें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 और 31 अध्याय, शाम के समय फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।